जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी तर्ज में आपका मशीन इनपुट जो कि आपका टॉपिक चल रहा है, आज मोस्ट प्रोबेबली आज लास्ट क्लास आपकी होने वाली है। रीज़न भी है कि आप जितने भी उसके एक मैं बोलूँ कि एक टाइप्स बोलूँ कि एक उनके एक जितने भी उनके अंदर जो भी टोटल कॉन्सेप्ट हो सकते थे, तो टोटल कॉन्सेप्ट हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है और वो पूरी अपनी जितनी भी 5-6 क्लासेस अपनी हुई हैं, तो उसमें हमने कवर कर लिया है। ठीक है? तो जो आज की क्लास होने वाली है, वो आज मेन तो हमारा जो एजेंडा रहेगा, एजेंडा हमारा ये रहेगा कि हम बॉक्स बेस्ड जो आपका मशीन इनपुट होता है, मीन्स ये, इसको हम डिस्कस कर लें और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका डिस्कशन आपका हो पाए। ठीक है? लेकिन उसके पहले सभी को मालूम होगा कि कल एक क्वेश्चन आपका रह गया था। सो इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो उसकी बात हम करते हैं और इनकी फिर फर्दर डिस्कशन अपना बॉक्स बेस्ड जो आपका मशीन इनपुट होगा, उसकी डिस्कशन आपका हो पाएगा। ठीक है? तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ बढ़ते हैं हम और बहुत ही बढ़िया आपका ये टॉपिक है। एग्ज़ैक्टली मैं बताऊँ तो जो आज हम करने वाले हैं, देखो ये क्वेश्चन तो आपका प्रैक्टिस होगा, लेकिन जो बॉक्स वाला जो आपका चलता है ना, तो जो आजकल जैसे कुछ होता है ना कि लोग बोलते हैं ना कि ये रीसेंट पैटर्न है ना? कि ये न्यू पैटर्न है। तो न्यू पैटर्न में बॉक्स बेस्ड का बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट बहुत ही ध्यान से समझना आप कि बॉक्स बेस्ड मशीन इनपुट में क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। इस क्वेश्चन में ये इनपुट आपको दिया गया है और उसके स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक इसकी प्रोसेस पूरी आपको यहाँ पे दी गई है। क्या करना है यहाँ पे? बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से समझना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अब देखो, ये क्वेश्चन होते हैं कि कोई अगर ये बोले कि सर मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ कि मेरे को समझ में आने लगे? देखो, कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता दुनिया में। बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ और मैंने प्रिपरेशन किया है, मैंने एग्ज़ाम दिया है और मैंने एक मेरे मेरे को एग्ज़ाम देने का भी तजुर्बा है, मुझे पढ़ाने का भी तजुर्बा है, नहीं भी तो मोर देन 5 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो एक चीज़ आप समझो, दुनिया में शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट के सहारे कभी मत चलना कि इसके सहारे चल रहा हूँ कि शॉर्टकट से मेरी नैया पार ले जाएगी, कभी नहीं लगेगी। बिल्कुल फ्रैंकली बता दूँ, कभी भी नहीं लगने वाली है। आपको करना करना क्या है? करना आपको ये है कि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट उसके बेसिक्स आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। पहली बात ये और दूसरी बात कि जितने वैरायटी आप क्वेश्चन के साथ आप फ़ैमिलियर होगे, उतने वैरायटी आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आपके सामने आएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा, तो आपके पास वो जितनी वैरायटी आपने प्रैक्टिस की हुई है, वो सब की पिक्चर आपके सामने होगी और वहाँ से आप चीज़ें, बहुत ही बढ़िया चीज़ें जो आपकी रिटेन्ड है, उन चीज़ों से आप इनके पैटर्न को आप पता लगा पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इनपुट में तो आपको इतने बड़े ये 6 डिजिट्स के आपको नंबर दिख रहा है। 6 डिजिट का ये भी हुआ, 6 का ये भी हुआ, 6 का ये भी हुआ, 6 का ये भी हुआ और 6 का ये भी हुआ। ये नंबर आपको दिख रहा है। अब वो हो तो ये 3 डिजिट के आपको नंबर दिख गए, तब कुछ तो लॉजिक बना होगा, कुछ तो लॉजिक होगा। बिना लॉजिक के तो कुछ भी नहीं हो गया। तो अगर कुछ लॉजिक बना होगा, तो क्या लॉजिक बना होगा, बस यही पता लगाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब आप देखो यहाँ पे कि 2 5 6 7 9 8 और ये जितने भी आपके कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हुए और 5 यहाँ पे 3 डिजिट्स के नंबर आपको यहाँ पे गिवन है। क्या लॉजिक होगा? बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, ये इनमें ऐसा होगा कि डिजिट का सम कर दिया होगा, सबका सम कर दिया गया होगा। तो 2 + 5 7, 7 यहाँ पे आपको दिख रहा है और कहीं पे भी 7 है? नहीं है। 6 + 4 10, अब 10 अगर डिजिट्स का सम कर रहा है और यहाँ पे एक ही डिजिट मतलब 2 डिजिट से 1 डिजिट यहाँ पे ले आ रहा है, तो यहाँ पे 6 + 4 10 होना चाहिए और 10 में 1 0 होता है, तो 1 + 0 यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्या 7 1 है कहीं पे? नहीं है। मतलब ये डिजिट सम वाला जो आपका लॉजिक था, ये तो आपका काम का रहा नहीं। तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है? 9 8 का देखो तो 9 + 8, 9 + 8 17, 17 में क्या होता है 1 + 7, ये हो जाएगा आपका 8, 8 तो यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब 7 और 8 तो आपका मैच कर गया, 6 आपका मैच नहीं किया।
तो 6 के लिए क्या करेंगे, 6 2 6 और 4 चल रहा है, तो 6 इंटू 4 क्या आया, 24 आया, 2 प्लस 4 6 आया, 2 प्लस 4 6 आया, तो ये हो जाएगा आपका 6। समझ गए। अब इसको अब अगर चेक करना है फर्दर और भी चेक करना है अगर, तो देखो 9 प्लस टू 9 प्लस टू 11 हुआ, 11 में 1 प्लस 1 होगा और ये हो जाएगा 2। क्लियर बात है। चलो 5 7, तो 5 इंटू 7 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 35, और 35 में क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 और ये हो जाएगा क्या 8। हो गया? देखो यहाँ पे 2 भी मैच किया 8 भी मैच किया, 4 प्लस 2 6 और ये 6 भी मैच करेगी। कुल मिला के बात ये है कि स्टेप 1 का लॉजिक तो आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि स्टेप 1 में क्या लॉजिक आपका बैठेगा। हम इसको याद रखना, जब भी बड़े नंबर से छोटे नंबर आपके बनेंगे तो उनमें चाहे वो मल्टीप्लिकेशन करके और उनका डिजिट्स का सम करे या फिर डायरेक्ट डिजिट्स का सम करे, ये आपको होगा जरूर कि अगर दो डिजिट्स एक डिजिट अगर बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पे सम जरूर होगा। ठीक है, इस लॉजिक को जरूर आप ध्यान में रखेंगे और इसके करते हुए आगे बढ़ेंगे। 286 और ये जितने नंबर आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये नंबर आपको दिख रहे हैं, और अगर इस नंबर में आप इस सीरीज में पूरी मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं ये है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर क्या इसमें लॉजिक लगेगा, ध्यान से देखो। परफेक्ट स्क्वायर होंगे लेकिन किसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, किसके, जैसे 484 अगर सभी को याद हो तो ये 22 का होता है, 225 15 का होता है, 196 14 का होता है, 441 21 का होता है, 225 15 का होता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये यहाँ पे 22 आएगा कैसे, तो इनके फिर डिजिट्स का सम करो, तो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21 होता है ये तो, बट ये है कि 21 का 21 ये आपका 441 है यहाँ पे आपको दे के रखा है। चलो अच्छी बात है। 2 प्लस 8 10 प्लस 6 16, 16 हुआ। अब 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है कितना 256। क्या 256 यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चलो ये भी आपका फेल हुआ। यहाँ पे इनको देख लेते हैं कि ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, 4 प्लस 7 11 प्लस 2 13, 13 हुआ, तो 13 का स्क्वायर तो होता है आपका 169। क्या 169 आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये लॉजिक ये पैटर्न बनना अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होगा, है तो ये परफेक्ट स्क्वायर, लॉजिक कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर को ये डिजिट्स का सम करके या फिर उनको मल्टीप्लिकेशन करके या जो कुछ भी साम दाम दंड भेद जो भी कुछ भी किया हो, लेकिन है तो कुछ लॉजिक यही। क्या लॉजिक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब देखो 6 प्लस 7 प्लस 8 21 हुआ, यहाँ पे लिखो ये 21 प्लस 8 प्लस 6 यहाँ पे हुआ 16, 1 प्लस 2 11 और ये हो जाएगा 2 13, 9 6 प्लस 7 तो 9 6 15, 15 7 22, 15 7 22 तो ये हो जाएगा 22, 5 प्लस 3 प्लस 8 16 तो ये हो जाएगा आपका 16। अब देख बहुत ही ध्यान से समझना, 21 से ये हो रहा है आपको 484 मतलब कि ये 21 से ये 22 इसको बनाना पड़ेगा। क्या लॉजिक होगा देखेंगे, यहाँ 16 से ये 15 का स्क्वायर हो रहा है मतलब इसको आपको 15 बनाना पड़ेगा। ये 13 से आपको ये 14 का स्क्वायर होता है मतलब इसको आपको 14 बनाना पड़ेगा। 22 ये आपका हो रहा है लेकिन यहाँ पे 21 का स्क्वायर है मतलब ये है कि आपको ये 21 बनाना पड़ेगा। ये 225 वाला जो कि 15 का स्क्वायर होता है लेकिन यहाँ पे है 16, इसको आपको कहीं ना कहीं 15 बनाना पड़ेगा। बताइए हाँ या ना, इतनी बात आई सभी को समझ में, इतनी बात आ गई। चलो अगर 21 से आपको 22 बनाना पड़ा मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं। अगर ये 16 से 15 बनाना हुआ तो आप यहाँ पे -1 कर रहे हैं, 30 से 14 तो यहाँ पे +1, 22 से 21 -1, 16 से 15 ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पे लॉजिक आप पकड़ो, ये इवन नहीं था,
ये ऑड नंबर था, सॉरी नीचे से आओ, ये ऑड नंबर था, 21 ऑड नंबर था तो +1 हुआ, 16 इवन नंबर तो -1 हुआ, 13 ऑड नंबर था तो +1 हुआ, 22 ये भी इवन, इसमें भी -1 हुआ। कुल मिला के जो आपको पैटर्न मिला कि जितने भी इवन नंबर होंगे उनमें जितने भी इवन नंबर होंगे उनमें -1 होगा, और जितने भी ऑड नंबर होंगे उनमें +1 होगा। आई होप कि ये लॉजिक आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा। तो स्टेप 2 भी आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं स्टेप थर्ड की तरफ। स्टेप थर्ड में क्या बोल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखो 484 हुआ, 484 हुआ। अब देखो 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, क्योंकि देखो 3 डिजिट आपको दिख रही है और 3 लेटर्स आपको दिख रहे हैं, 3 लेटर्स आपको दिख रहे हैं और ये होते हैं 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट से 3 लेटर्स आपके बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये डिजिट वाला लॉजिक तो यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट आपका बैठ रहा है। ये डिजिट वाला लॉजिक आपको डायरेक्ट यहाँ पे बैठते हुए मिल रहा है। अगर ऐसी बात है, आप समझो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना आप। 484 अगर यहाँ पे हो रहा है तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्योंकि देखो सब आप ये कभी नहीं निकाल पाओगे, ये तो फिर इम्पॉसिबल रहा, है ना, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर सब निकालना भी चाहो 16 आएगा, 16 क्या होता है, ओपी पी होता है, पी कहीं पे है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, खत्म बात। ये तो आपका होने से रहा। अब देखो 4 किसके प्लेस वैल्यू होती है, 4 सभी को मालूम है डी की प्लेस वैल्यू होती है। तो 4 की भी प्लेस वैल्यू होती है तो डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, सभी को मालूम है डॉयलिंग। मैंने आपको ये सब उसमें अकॉर्डिंग टू कोडिंग मैंने आपको बताया हुआ है पूरा। यहाँ पे होती है प्लेस वैल्यू किसकी, एच की, और एच का होता है एस। हायर सेकेंडरी आपको ये भी बता चुका हूँ। फिर 4 डी होगा और इसका ये डब्ल्यू हो जाएगा। फिर आप इसको और भी रीचेक करना हो कि अच्छे से हमको चेक करना है, अभी हमको क्लियर नहीं हुआ। 2 का क्या होगा, बाय 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 टाटा, मैंने आपको बताया था। 2 का है बी बाय 5 का ई, 5 का होता है आपका ई, और ई से होता है वी, ईवीएम, ईवीएम मशीन जिसका रोज हाई हल्ला चलते रहता है ना। तो वो हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा वी, तो ये हो जाएगा 5 की जगह आपका आ जाएगा ये वी। आई चीजें आपको स्टेप थर्ड का भी लॉजिक आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब वी आर एस डब्ल्यू वी एक्स वाई यू वी, देखो सिंपल सी बात है, ये -1 करके रखा है, बाकी कुछ भी लॉजिक नहीं है। 4 में -1 करके रखा है, बाकी पूरी बात खत्म। W-1 वी यू वी डब्ल्यू आर एस वी डब्ल्यू एक्स वाई यू वी, समझ गए। तो यहाँ पे -1 आपका कर दिया है, बात खत्म है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया गया है। अब अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये बहुत ही ध्यान से आप देखो तो ये पूरे के पूरे आपको इवन नंबर्स दिख रहे हैं, इवन नंबर्स आपको दिख रहे हैं। इवन आया होगा, इवन नंबर अगर आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगा होगा जो कि इसको इवन ही बना रहा होगा। क्योंकि अगर आप इनका सम भी करोगे तो हर में इवन बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा आपको, हर एक में इवन बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। आप इनको ऐड करके देख भी सकते हो, मैं तो देख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लेस वैल्यूज पूरी रटी हुई है, पूरे टिप्स पे है ना। तो ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन अब ये देखो कि इनमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे टू टू का मल्टीपल आपका चल रहा हो, ध्यान से देखेंगे। वी वी का क्या होता है, टू वी 22 होता है, 22, चलो अच्छी बात है। एक्स होता है एक्स वाई, ये होता है आपका 24, चलो ये भी अच्छी बात है। बाई बाई 25 होता है, चलो ये 25 हुआ। ये क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे यार एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे बाई जेड क्यू आर टी यू, यहाँ पे ये यू आएगा यार, है ना, ये यहाँ पे यू आएगा। जस्ट मुझे एक मिनट का टाइम दो, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। ये टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है, देखो क्या करें अब, है ना। यू वी डब्ल्यू और ये हो जाएगा बाई जेड,
ठीक है, अब आपका ये बिल्कुल क्रिस्टल आपका क्लियर होगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो फिर यहाँ देखोगे पहले लेटर यू का, तो यू का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। एक्स का, एक्स का क्या हो रहा है, एक्स का भी हमने देखा था 24, तो हो जाएगा 24। अब अगर इन सभी के टू से, अगर इन सभी के प्लेस वैल्यू को अगर टू से मल्टीप्लाई भी किया गया होगा, अगर टू से मल्टीप्लाई भी किया गया होगा, तो आप एक बात बताओ, कहीं पे 21 का आपको दिख रहा है क्या कि 42 आपको दिख रहा हो, कहीं पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा, तो आपने ये जो माना था, ये लॉजिक तो आपका बिल्कुल फेल है। ये है नहीं जो आपने अभी सोचा था कि फर्स्ट लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसको हम बिल्कुल टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो बिल्कुल भी असफल रहे आप उसमें। यही क्या होगा कि जो आपका सबसे बड़ा लेटर होगा, जैसे इसमें देखो, इसमें वी दिख रहा है, इसमें एक्स दिख रहा है, इसमें आपको बाई दिख रहा है, इसमें भी आपका बाई ही दिखेगा, इसमें भी आपका बाई दिखेगा, और बाई में क्या होता है, बाई का होता है 25, तो ये 25 हो जाएगा, इसमें एक्स आपको दिख रहा है, ये 24 हो जाएगा। अब अगर इस 21 को, जो कि एक ही बस हो रहा है, फर्स्ट लेटर का हम ना लेके, हम सिर्फ सबसे बड़े लेटर को हम ले, और फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करें। अब आप यहाँ पे देखो, 22 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 44 आ जाएगा, 22 दूनी 44। यहाँ पे 24 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 48, मतलब कि 24 दूनी 48। 25 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50, या 25 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यह हो गया 50, 25 दूनी 50। यहां पर भी 25 दूनी 50, और यहां पे 24 दून 48। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कुछ भी इसमें डाउट वाली बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, चलिए, ये तो लॉजिक समझ में आ गया, और ये आपका फिफ्थ फिफ्थ आपका जो स्टेप आपका बन रहा था, उसका लॉजिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैं आपको क्या बोला, मैंने आपके इसके पहले इस पैटर्न के दो मैंने सेट, पावर सेट आपको करवाए थे, दोनों सेट में आपको अलग अलग लॉजिक आपको मिले थे। ये मैं जब करवा रहा हूं तो आपको ये एक डिफरेंट ही लॉजिक आपको मिल रहा है। आपको इनपुट क्या मिला कि जितने पैटर्न के साथ आप फेमिलियर होगे, उतने ही इसमें आप बिल्कुल पॉलिश करके बाहर आओगे, बिल्कुल बेहतरीन चमकते हुए बाहर आओगे। आप ये दिमाग से निकाल दो कि मुझसे एक बार में नहीं हो रहा है, अरे छोड़ो, भी प्रैक्टिस करो। अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो, तो आप चैंपियन हो। मैं बोलता हूं कि आप सिर्फ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए, और एग्जाम में आप एक पूरा सेट आप बना के आ रहे हो, तो आप चैंपियन हो। आप बिल्कुल, मतलब आप ये समझो कि आप बहुत अच्छे, आप दिमाग वाले हो, कि बहुत अच्छे आपका एक मैं बोलूं कि आईक्यू है, कि आप बहुत ही चीजें आप ग्रैब कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब अगेन कि आपको ये जो पैटर्न, आपको ये चार पांच आपको स्टेप दिखे, तो सेम 5 स्टेप आपको इस इनपुट के आधार पे आपको बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए अब इनकी बात करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, अब हम कर रहे थे, हमारा स्टेप 1 में क्या चल रहा था कि इनके डिजिट्स का सम किया, इनको हमने मल्टीपल किया, फिर इनका सम किया, पूरे 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 के पूरे डिजिट्स को आपको इनको सम करके आपको लिखना रहेगा। तो 5 प्लस 12, 12 में 1 प्लस 2 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3। 2 प्लस 8 16, 16 में 1 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 7। यहां पे 3 प्लस 9 12, और 1 प्लस 2 सेम ये चीज, तो ये हो जाएगा आपका 3। बताइए, यहां तक सभी क्लियर है? चलो, 8 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 9, 2 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 3 इंटू 9, हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा आपका 9। क्लियर बात है? चलो और आगे बढ़ते हैं। 6 8 प्लस 7, 8 7 56, और 5 प्लस 6 11, 5 प्लस 6 11, और 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। क्लियर? चलो, 5 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 9, 9 प्लस 6 15, 15 में 1 प्लस 5, और ये हो जाएगा आपका 6। 8 4 जा 32, 8 चौक 32, और 32 में हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 धन 2, गजब अंग्रेजी हो जाते हैं, 3 प्लस 2 है ना, मतलब क्या बोलूं, 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 चौक होते 3 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 5, और 5 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 5। 3 प्लस 8 11 होगा, 3 प्लस 8 11 होगा, 11 में 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। 7 प्लस 5, ये हो जाएगा 12, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 3, और 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 7। आई होप कि आपको पहला स्टेप आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा। स्टेप 2 की बात करते हैं। 2 में हमने क्या बनाया था,
स्टेप 2 में हमने बनाया था कि इनके डिजिट्स का सम करके ऑड में +1 करना है और इवन में -1 करके इनका स्क्वायर निकालना है। चलो, अब इनका आप निकालो, डिजिट्स का सम निकालो। तो 7 + 3 तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। यहाँ पे 9 + 8 9 8 17 और 17 9 26, मतलब कि ये हो जाएगा 26। 9 + 2 11 + 9 20, 6 + 1 11 11 + 5 16, 2 + 3 5 5 + 7 2 + 3 5 और 5 + 7 ये हो जाएगा आपका 12। क्लियर है? अब देखो 1 + 3, अब 1 + 3 क्यों कर रहे हैं? चलो, दिमाग कहीं बिल्कुल भटकते रहता है, कोई बात नहीं। और हमने क्या देखा था कि ऑड में आपको +1 करना है, इवन में -1 करना है, -1 -1 और ये हो जाएगा -1। यही था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ऑड में +1 और इवन में -1, बहुत ही बढ़िया बात है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे है नहीं। 9 8 17 17 9 26, 9 2 11 11 9 20, 6 5 11 5 26, 11 5 16, बहुत बढ़िया। 3 2 5 और 7 5 12, 7 3 10 3 13, खत्म बात है। ठीक है, ये आपका हुआ। ये 14, अगर 14 होगा तो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। ये 25 25 हम 625, 20 - 1 19, 19 का स्क्वायर 361 361, 16 - 1 15 और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, मतलब कि 225। 12 - 1 मतलब 11 और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 मीन्स 121। क्लियर इतनी बात? बढ़िया है। चलो, अब इतनी बातें अगर आपको क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। स्टेप 3 की बात करते हैं कि स्टेप 3 में क्या होगा। स्टेप 3 में समझो, इस 3 का क्या चल रहा था, इसका लॉजिक पहले आप समझो कि जो भी आपकी डिजिट हो रही है, डिजिट का जिसकी डिजिट को एज ए प्लेस वैल्यू आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और जिस भी लेटर की प्लेस वैल्यू हो रही है उसकी अपोजिट लेटर आपके स्टेप 3 में आपका लिखना था। अब आप यहाँ पे देखो, वन किसकी प्लेस वैल्यू होती है? वन एक ही होती है, अपोजिट लेटर क्या होता है? जी। 9 किसकी होती है? ई जो जो जे जे से 1 माइनस आई जे, तो 9 आई का हुआ। आई आई का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे, ये हो जाएगा आपका आर। 6 किसका होता है? एफ का, ई एफ एफ होता है। एफ का अपोजिट लेटर यू फुल, तो ये हो जाएगा आपका यू। आई होप क्या चीजें आपको क्लियर है। बढ़े आगे, अब देखो 6 6 ये 6 अभी आपने निकाला, डायरेक्ट यहाँ पे यू लिख दो आप। 2 किसका होता है? बी का होता है। बी का होता है बाई, 2 होता है प्लेस वैल्यू बी का, और बी का अपोजिट ये हो जाएगा बाई। 5 किसकी होती है? ई की। 5 प्लेस वैल्यू ई का होता है, और ई का अपोजिट लेटर क्या होता है? वी, ईवीएम मशीन। ठीक है। 3 किसका होता है? सी का। 3 किसका होता है? सी का, और सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, चतुर्वेदी जेरोक्स। 6 अगेन आपने ये निकाल के रखा है यू, और 1 का भी आपने निकाल के रखा है जेड। 2 का भी आपने निकाल के रखा है बाई 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 बाई। 5 का भी आपने निकाल के रखा है वी। 1 का आपने निकाल के रखा है जेड। 2 का आपने निकाल के रखा है बाई, और 1 का जेड। कभी भी एक लेटर, जो लेटर आपने पहले निकाल लिया है, दोबारा आप उसे दिमाग मत लगाना, सीधे उसी से कॉपी करना, बात खत्म। समझ गए बात को आप? बढ़िया है। चलिए, इस फॉर्म में -1 आपको करते गया है, बाकी कुछ भी इसमें लॉजिक नहीं है। -1 करने के बाद आपका लॉजिक पूरा सॉर्टेड हो जाता है। स्टेप 4 बाई होता है क्यू आर टी यू, -1 कर रहे हैं, ठीक है। Z -1, R -1, U -1, यही आपका चल रहा है। U से आपका T हो जाएगा x बाई यू भी। यहां पे आ जाओ, यहां पे तो ये जो आपको x दिख रहा है, तो x किसके होगा? x के पहले जस्ट क्या होता है? W। W यहां पे हो जाएगा T, और ये बाई Z आपका ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा x x, और ये हो जाएगा आपका U। इधर आ जाओ, तो इधर आपका हो जाएगा बाई, इधर हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा बाई, कि बाई जेड एक्स वाई बाई जेड, खत्म बात।
ठीक है, अब आ जाओ स्टेप, कौन सा स्टेप रहा? ये हो जाएगा आपका स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या हो रहा था, लॉजिक हम पहले समझेंगे यहां से। लॉजिक ये हो रहा था कि जो भी आपका स्टेप 4 में जो सबसे बड़ा लेटर आपका हो रहा था, उससे इंटू 2 चल रहा था। ठीक है, सबसे बड़ा लेटर यहां सबसे बड़ा, सबको समझ में आ रहा है कि ये बाई होगा। बाई क्या होता है, वाई जेड 25 होता है, तो 25 इंटू 2, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, एक्स वाई जेड, यहां पे हो रहा है ये 24, तो 24 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 48। यहां ये बाई होगा, और बाई आपका होता है क्या, बाई क्या होता है 25, तो ये भी आपका हो जाएगा 50। ये एक्स दिख रहा है, एक्स 24 हो रहा था, ये हो जाएगा आपका 48, और यहां पर भी आपका बाई दिख रहा है, और बाई मतलब कि 50। खत्म, आपका पूरा जो भी आपका ये अरेंजमेंट आपका, जो भी आपका इसमें लॉजिक आपको लग रहा था, ये आपका डन हो चुका है। देखो आप यकीन मानो, ये मेंस में आपको बहुत बहुत ज्यादा ही आपको ट्रिक दे सकता है, इसलिए बिल्कुल मेंस के लिए आप अच्छे से आप प्रिपरेशन आप अपनी करें। ठीक है, चलिए अब इनके क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर विच इज स्मॉलेस्ट इन स्टेप फिफ्थ। स्टेप फिफ्थ में स्मॉलेस्ट कौन सी हो रही, सबसे स्मॉलेस्ट यही 48 होगी, तो 4 इंटू 8 ये हो जाएगा 32, मीन्स हो जाएगा 32। 32 ऑप्शन नंबर बी, खत्म बात। थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में राइट हैंड से थर्ड कौन सी होगी, स्टेप थर्ड में राइट हैंड से थर्ड, स्टेप थर्ड में राइट हैंड से थर्ड, एक्स यू जेड, एक्स यू जेड, एक्स यू जेड, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको हो जाएगा राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट इज ऑल द नंबर्स इन फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप में सभी डिजिट्स का, सभी नंबर का सम क्या होगा, तो देखो 50 50 50 150 तो आपका ऐसे ही आ गया, 40 48 ये हो गया 96 आपका, खत्म बात। तो ये हो जाएगा 6, 9 5 14, और ये हो जाएगा 246 आपका हो जाएगा राइट आंसर। 246 कहाँ रहा, ये रहा, 246 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर बात है, चलो नंबर्स which are second from the left in स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में लेफ्ट हैंड से सेकंड, पहले आप इसी को देखो, स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में लेफ्ट हैंड से सेकंड 625 आया, चलो अच्छी बात है, ये आ गया आपका 625। थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप वन, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप वन, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड मीन्स 929, राइट हैंड आपका ये रहा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 929, तो ये हो जाएगा आपका 929। क्या पूछा आपसे, डिफरेंस पूछा है, मतलब कि ये ऐसे माइनस होगा, है ना, कि ये वाला नंबर इससे माइनस होगा, तो 9 माइनस 5 4 होगा, 2 माइनस 2 0, और 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3 304 आपका होगा राइट आंसर, जो कि इसमें ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, और अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो 304 आप यहाँ पे लिख लो, यही होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन में तो क्या करें यार, अब मिसमैच हो गया, ठीक है, चलते रहता है ये सब, लेकिन आपको अपने आंसर के ऊपर आप कॉन्फिडेंट रहना कि आपका आंसर क्या हो रहा है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, क्योंकि ऑप्शन आपका मैच नहीं किया है। तो भाई साहब बोला क्या था कि स्टेप टू में सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, स्टेप टू में सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो स्टेप टू में सेकंड ये लेफ्ट हैंड से तो आपका 625 ही होगा। फिर क्या बोला था कि थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप वन, स्टेप वन आपका ये रहा, और थर्ड मतलब कि 929 ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आपका आंसर सही है, 304 होगा आपका। ठीक है, और अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सभी को, आप सभी को ये चीजें अब इतनी क्लियर होंगी, लेकिन एक मिनट यार, थोड़ा सा इसको चेक किया जाए क्या, कहीं पे ये कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। लेट मी चेक वंस, कि 5 + 2 ये हो जाएगा कितना, 12, 1 + 2 28, 8 दूनी 16, एक ये 6 + 6 + 1 7, 9 3 12, ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 + 1 9, 2 4 जा 8, 3 + 9 12,
1+2, अरे बाप रे बाप। 3+2 ये हो जाएगा 12, और 1+2 ये हो जाएगा 3। 9 की जगह पे होगा 3। क्या बोलो यार, इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकता हूं मैं। ये हो जाएगा आपका 3, है ना। मैं बिल्कुल तहे दिल से माफी चाहता हूँ कि ये गलत क्यों हो पता नहीं, बट गलत हो गया है ना। सो इसको कर रहे हैं हम। फिर यहाँ से ये 383 हो गया। 6+9, 8×7 = 56। 56 में 6×5 = 11, ये तो सही है। 5+4 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 9×6 = 15, ये भी सही है। 8×4 = 32, 3×2 = 5, ठीक है, ये भी सही है। 8×3 = 11, ये भी सही है। 7×5 = 12, ये भी सही है। 6×5 = 11, 6×5 नहीं, 7×5 = 35, 8×3 = 11, 1×1 2 सही है। 7×5 = 35, तो 35 में 3+5 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 8। हे भगवान, क्या चल रहा है ये 2 और 6+1 7। क्या बोलो यार। देखो, सॉरी यार, मैं ये बिल्कुल इंटेंशनली नहीं था, ये क्यों गलत हुआ पता नहीं, है ना। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9×8 = 17, 17×3 = 20, ये हो जाएगा आपका 20। 20 - 1 कितना हो जाएगा? 19। 19 होगा, तो ये वाला भी आपका जो नंबर है, ये वाला नंबर आपका, ये नंबर भी आपका होगा क्या, ग्रीन से ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 361, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 361। अब देखते हैं आगे कि बाकी तो पूरे आपके सेम रहेंगे, लेकिन हाँ, इसमें चेंजेस भी इसमें भी आएंगे। 8 2 10 7 17, 17 ये हो जाएगा। अगर ये 17 होगा, ऑड नंबर होगा, 17 ये ऑड नंबर होगा, तो 17 से ऑड नंबर से ये होगा क्या, ऑड में प्लस हो रहा था, तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे ये 121 आपका नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। तो ये हो जाएगा आपको 324, है ना। ये मेरी गलती थी, आई एम सो सॉरी कि ये थोड़ा सा अब हो जाता है यार, है ना। अब देखो यहाँ पे जो पूछा था मेन, अब इसकी बात करते हैं। तो देखो 929 तो आपको बदला नहीं, 929 तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन 625 की जगह पे हो गया है आपका कितना, 361। 361 आपका हो गया है, और इस 361 को, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 12 में 6 गई 6, और 9 में 4 गई, ये हो जाएगा 5। 568, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका होगा राइट आंसर। या मुझे डाउट इसलिए हुआ कि मैंने इसको मैंने देखा हुआ था ऑलरेडी, मैं इसको बढ़िया मैच करके बनाया था, लेकिन फिर भी गलत हुआ। सो ठीक है, चलो कोई नहीं, मेरा दुरुस्त है, बढ़िया है। चलो, बॉक्स विथ मशीन इनपुट की बात करते हैं कि इनमें क्या कुछ आपका लॉजिक लगता है। देखो, है बिल्कुल सेम ही जो अभी आपने किया, सेम ही चलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको डिफरेंस, आपको थोड़ा थोड़ा एहसास कराता रहेगा कि हाँ भाई, मैं थोड़ा सा अलग हूं। बस इतना ही है, कुछ भी ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस आपका नहीं लगा हुआ है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, और इनमें समझते हैं कि इनमें एग्जैक्टली आपका चल क्या रहा है। ठीक है, अब देखो, हालांकि इनको देखो, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन मैं जेन्युइन बात बताऊं, पीपीटी में मेरे को वो बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, है ना। तो मैंने इसको नॉर्मल ऐसे लिख दिया है। बट हाँ, क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, टेंशन उसकी बिल्कुल मत लेना। ये देखो, देख पा रहे होगे कि ये आपका इनपुट, ये आपका इनपुट रहा। इस इनपुट से इन दोनों नंबर से आपको ये नंबर मिला, इन दोनों नंबर से आपका 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 ये नंबर मिला, इस नंबर से ये मिला, और इस नंबर से ये मिला। हो सकता है कि ये आपका इन दोनों के नंबर से आपका ये मिल रहा हो सकता है कि इन दोनों नंबर से भी आपका ये मिल रहा हो, और इन दोनों नंबर से आपका ये मिला। तो लॉजिक है, यही तो आपको पता लगाना है। बस मैंने इतना बताया कि ये नंबर से आपका ये मिला है, ठीक है। यही होता है इसमें भी आपका जो एक, मैंने पहले एक जो चीज बताया था ना, कि एक जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है, जो लॉजिकल ऑपरेशन आपका होता है, वो यहां पर भी लग रहा है, वो यहां पर भी लग रहा है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कुछ वो करने वाला है। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से, ठीक है। आपको चीजें आराम से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, ये हो रहा है 54, ये हो रहा है 77, और लेकिन यहां पे आ रहा है ये 95। इनका सम करो पहले, इनका सम देख लेते हैं, क्या पता इनका सम आ रहा हो, जो कि बिल्कुल लाइक इम्पॉसिबल है। क्योंकि 95 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे ख्याल से 18 नंबर, 18 आपको और चाहिए। तो ये तो 54 दिख रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं रहा। तो सम से तो पॉसिबल नहीं रहा। डिजिट्स की बात करते हैं, 7 12 हो रहा है आपका, इससे भी नहीं होगा। 5 + 4 9 हो रहा है,
7 + 7 14 हो रहा है और 14 में 1 + 4 ये हो रहा है आपका 5। ये वाला नंबर तो आपका बैठ गया कि दोनों का सम करके रखा है और जो भी आपके डिजिट्स का जो सम आ रहा है, अगर वो डबल डिजिट में आ रहा है तो उनके डिजिट्स का फर्दर आपको सम करना पड़ेगा। तो ये आपका आया। इसमें भी देख लेते हैं, अगर इसमें भी लॉजिक बैठा मतलब आपको लॉजिक आपको मिल चुका है। 4 + 9 13 होता है। 13 में से 1 + 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। बहुत अच्छी बात है। 9 + 8 हो गया 17। 17 में 1 + 7 और ये हो जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा 8। चलो 3 + 5 8 हुआ और 6 + 9 आपको क्या मिला 17। 6 + 9 आपको मिला कितना 9 6 15। क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मतलब है। 6 + 9 बताओ 17 आ रहा है मेरे, कलयुग आ गया है। 6 + 9 ये हो जाएगा आपका 15। 9 6 15 और 15 में से 1 + 5 आपका होगा तो ये हो जाएगा 6। मतलब इनके डिजिट्स को सम किया गया है और फर्दर अगर वो डबल डिजिट में आ रहा है तो उनका फर्दर वो डिजिट का सम किया गया है। बस और कुछ भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए इनकी बात करते हैं। इन दोनों नंबर से 47 कैसे बना और इन दोनों नंबर से 38 कैसे बना, इनकी बात करते हैं। 9 माइनस 9 - 5 ये 4 आपको मिला। 8 - 4 ये तो 4 होता है लेकिन यहाँ पे 7 आपको मिला तो ये लॉजिक तो लगा नहीं। 9 - 5 - 48 15 - 8 7 मिला और 9 - 5 4 मिला, खत्म बात। फिर 8 मिला और 8 - 5 ये आपको 3 मिला। मतलब कि इन दोनों नंबर में से जो भी बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा उससे छोटे वाले को माइनस करोगे तो ये दोनों आपको आउटकम मिलेगा। क्लियर है? अब चलो 47 और 38 से मिलके ये 12 कैसे बना और 47 और 38 से मिलके ये 56 कैसे बना, इसकी चर्चा करते हैं। 7 4 11 7 4 11 1 12 अच्छी बात है। लेकिन 8 3 11 1 12 यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये लॉजिक तो आपका बैठा नहीं। फिर क्या होगा कि 7 चौक 28 और 8 7 चौक 28 अगर हो रहा है तो 2 + 8 इधर हो जाएगा 10। तो 10 + 2 अगर मैं ऐसे करता हूँ ये 12 अगर मैं इसको बनाता हूँ तो 8 त्रिक 24 8 त्रिक 24 प्लस 24 तो 4 2 6 6 प्लस 6 + 2 ये 8 होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। मतलब ये लॉजिक तो आपको बना नहीं। तो फिर क्या बनेगा, तो फिर बनेगा आपका 4 4 3 7 इससे भी नहीं बन रहा है। 4 × 3 4 × 3 तो 4 3 12 आपका बन गया। 7 8 56 बिल्कुल आपका ये लॉजिक बन गया कि 7 8 56 मतलब कि ये हो जाएगा आपका 56 और ये हो जाएगा आपका 12। 4 3 12 पहले डिजिट से पहले डिजिट को, सेकंड डिजिट से सेकंड डिजिट को, इनको आपको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक बात है। चलिए अब ये 12 और 56 से 68 हो रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि दोनों का सम कर दिया गया है और ये आपको 68 आपको मिल गया। सभी को बहुत सिंपल लॉजिक है ना, बट ये है कि ये एग्जाम में आपको परेशान करता है और एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार आपको मैं कर रहा हूँ। और आपको ये अभी तो इसमें आपको मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न सिखा रहा हूँ, आपको कैसे इसको हैंडल करना होता है वो सिखा रहा हूँ। मेंस की मैं पावर सेट लेके आ रहा हूँ और वो अभी तक तो मैं आपको बताया था कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट अभी आपको अभी हो सकता है आज से ही आपको मेंस की क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये इनपुट आपका रहा। इन इनपुट में से आपको सेम वही स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आपको चलना पड़ेगा। स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ था, अभी हमने देखा। स्टेप 1 में स्टेप 1 में हुआ ये था कि 5 4 9 7 7 14 मतलब इनके डिजिट्स का सम किया गया था कि जो भी आपके रिस्पेक्टिव नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनके डिजिट्स का सम करो। तो 4 + 3 7 प्लस 4 + 3 7 हुआ। 7 + 5 12 है और अगर 12 आ रहा है तो 1 + 2 होगा तो ये हो जाएगा आपका 3। समझ गए बात को आप, ये हो जाएगा आपका 73। आगे बढ़ रहे हैं, इनकी बात करते हैं। 9 + 3 12 हुआ और 12 में से 1 और 2 इनको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3। 6 + 4 10 हुआ। 1 + 0 आपका हो जाएगा ये 1। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा, आगे होगा ये कि 7 + 8 हो जाएगा 15। 15 में से 1 + 5 होगा तो ये हो जाएगा आपका 6। 3 + 9 होगा 12। 1 + 2 ये हो जाएगा आपका 3। स्टेप 1 आया समझ में कि स्टेप 1 में क्या करना था आपको।
चलिए और आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। स्टेप 2 में क्या किया था, पहले हम लॉजिक यहाँ पे समझें कि स्टेप 2 में आपका हुआ ये था कि कि अब मुझे ही भूल गया। इन दोनों का माइनस किया था, हाँ बिल्कुल, इन दोनों का माइनस किया था और इन दोनों का माइनस किया था। तो ये बड़े, जो भी बड़ा नंबर आपका होगा, तो उससे छोटे नंबर को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, 2, 7 माइनस 3 ये हो जाएगा 4। यहाँ पे देखें कि 3 माइनस 1 2 और 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3। चलिए स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 क्या किया था हमने, देख लेते हैं पहले। स्टेप 3 में ये पहले डिजिट का मल्टीप्लाई पहले डिजिट के साथ और सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट के साथ। तो पहले डिजिट 4 3 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 2 दूनी 4। अगर डबल डिजिट में लिखे रहे तो आप हमेशा ये ट्राई करना कि 04 लिखना थोड़ा सा, हालांकि आपका आंसर कौन देख रहा है, मतलब रफ कॉपी आपका कौन देख रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। मैं तो ऐसे ही दिमाग में आया बोल दिया मैंने, कोई मतलब नहीं है। और ये जो लास्ट वाला जो स्टेप 4 आपका हो रहा था, ये कुछ नहीं था, ये था आपका क्या, दोनों नंबर्स का सम। ठीक है, चलो, तो दोनों नंबर्स का अगर सम हो रहा है तो ये हो जाएगा स्टेप 4। दोनों नंबर का जो आपका सम होगा तो ये हो जाएगा कितना, 12 4 16। पूरा आपका ये क्लियर हो। बड़ी चीज होती है ना कि आपको जो आपको एग्जाम्पल वो दे के रखा है, उसको आप बढ़िया से डिकोड कर लो। वो आपको डिकोड करने का जो तरीका आपका होगा, बस वही आपकी बिल्कुल नैया पार लगाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझें, अच्छे अच्छे से आप जाने, इसके बाद ही आप फर्दर चीजें आप बता पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं आगे और अब समझते हैं हम कि इनमें क्वेश्चन क्या क्या दे के रखे हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टेंस डिजिट ऑफ द नंबर फाउंड इन स्टेप 1। टेंस डिजिट्स, टेंस डिजिट इन स्टेप वन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, स्टेप 1 में टेंस डिजिट मीन्स एक हो जाएगा आपका 7, एक हो जाएगा आपका 3 और एक हो जाएगा आपका 6। तो 7 इंटू 3 इंटू 6, तो 7 3 21, और 21 छक्का कितना होता है, 126। 126 आपका होना चाहिए राइट आंसर, 126, ऑप्शन नंबर ई। चलो, क्यूब वैल्यू ऑफ नंबर फाउंड इन स्टेप 4। क्यूब वैल्यू ऑफ अ नंबर फाइंड इन स्टेप 4। स्टेप 4 में जो भी आपको आउटकम मिल रहा है, उसका क्यूब क्या होगा, उसका क्यूब क्या होगा, तो उसका क्यूब होगा ये, क्यूब होगा ये कि 16 16 256 होता है, 256 होता है। अब इसका भी फर्दर आपको 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 16 का क्यूब आपको देखना है। देखो होता तो जो है ना आपका 4096 होता है, क्लियर आपको बताऊं, ये टिप्स में आपके होना चाहिए है ना। तो ये होता है आपका 4096 आंसर। आप अब ये स्क्वायर और क्यूब आपको याद अगर नहीं है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ यार। व्हाट इज द नंबर फाउंड इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में जो नंबर्स आपके आ रहे हैं उनका सम क्या होगा स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में तो 42 प्लस 32, 4 3 7 और 2 2 4 74 मीन 74। तो ये हो जाएगा 74। चलो ये भी क्लियर हुआ। इनकी बात करते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाउंड इन स्टेप थर्ड। नंबर्स फाउंड इन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में जो नंबर आपके हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में 12, 12 इंटू 4, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, ऑप्शन नंबर बी। नंबर्स फाउंड इन स्टेप सेकंड। नंबर्स फाउंड इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में जो आपका नंबर आ रहा है उनका डिफरेंस क्या होगा, 42 माइनस 32 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेट आपका वेट कर रहा है, यहाँ पे आप अपना बाहुबल दिखाएं। ट्राई करो आप लोग थोड़ी देर, क्या लॉजिक आप डिकोड कर पा रहे हैं, फिर शुरू करते हैं। डिकोड किया, अच्छा थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, चलो कोई नहीं।
समझते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाला ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से पीओ मेंस के, जो आपके जितने भी पीओ मेंस के आपके एग्जाम्स होते हैं, पीओ मेंस के आपके एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपको ये बहुत ही फ्रीक्वेंट आपको देखने को मिल जाता है। बस एक चीज आप समझना, ये ब्रैकेट क्वेश्चन में नहीं रहेंगे, ये आपको एक एक डिब्बे में लिखे रहेंगे। ये डिब्बा होता है ना आपका, ऐसे कुछ ऐसे ये आपके नंबर आपके पूरे लिखे रहेंगे इसके अंदर, समझ रहे हैं आप? तो ये ऐसी कुछ चीजें आपकी होंगी। सो इन सब चीजों से थोड़ा सा आप सावधान रहें, है ना? थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग कर गया है यार, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपका ये जो रहा, ये पीओ मेंस में, और आपको ये बॉक्स में एक जो बॉक्स आपका होता है ना, प्रॉपर जो एक बॉक्स आपका होता है, ठीक है, इस बॉक्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी, और इस बॉक्स में आपको ये नंबर दिखेंगे। बस मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और टाइम कंज्यूमिंग था, मैं सोचा आपको पैटर्न समझाना, क्या मतलब उसमें टाइम वेस्ट करना, सो मैंने नहीं बनाया था, है ना, फ्रेंकली आपसे बताऊं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या पे चल क्या रहा है। ये आपका इनपुट, पूरा इनपुट आपका रहा, ठीक है। इस इनपुट के साथ में ये 5 स्टेप आपके दिए गए हैं, लेकिन हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ लॉजिक है, हर एक स्टेप में। आप देखो ध्यान से, स्टेप 1 में अगर देखोगे तो 2126 2126, 9112 9112, 2831 2831, 6362 6362, 5742 57 5742, 7814 7814। अगर आप ध्यान से देखो तो ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ना तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ना तो ये मल्टीपल वाले में से है, ये किसी में भी नहीं है। तो क्वेश्चन है, तो फिर है ये, इन डिजिट्स का आप सम करो, डिजिट्स का सम करो, डिजिट सम करोगे तो 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हुआ? 13 हुआ। तो ये हो गया आपका 13। 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हुआ? 5, 6 5 11, 7 5 12 4 16 2 18, 5 प्लस 2 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 18। चलो 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 3 13 प्लस 1 14, 8 2 10 3 13 1 14, खत्म बात। 8 7 15 1 16, 16 4 20, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 1 16, और 16 और 4 ये हो जाएगा 20। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17, ये हो जाएगा आपका 17। 6 3 9 6 15 2 17, खत्म बात। अब इनमें से आपको चीजें ये समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। बहुत ही ध्यान से देखना, 2126 ये आपका हुआ। अब देखो, अगर कुछ भी अगर आपका लॉजिक नहीं लग रहा है कि आपका यहाँ पे ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो एक चीज और भी आप चेक कर सकते थे कि इनमें लास्ट डिजिट को आप देख रहे हैं, कहीं लास्ट डिजिट को आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो बना के नहीं किया है, तो वो भी आपको नहीं दिख रहा है कि ना 6 2 1 2 2 4, कोई पैटर्न नहीं है। अब ये डिजिट सम आपने लिया, 2126 ये हुआ 13, 9112 ये हो जाएगा 13, 2831 2831 2831 कहाँ रहा, ये रहा, ये हो गया आपका 14, 6362 ये जो है आपका 14। चलो ये भी हुआ, 5742 5742 5742 ये हो गया आपका 18। क्या समझ में आ रहा है कि ये डिजिट्स का आपको जो सम है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका लिखा गया है, बस और कुछ भी लॉजिक नहीं है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका लिखा गया है। क्लियर है इतना? तो ये पूरा जो आपका ये जो सेट रहा आपका, तो यहां पे कुछ और नहीं है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, खत्म। क्लियर है? चलो, इस नंबर से, इन पूरे नंबर से आपका बन रहा है ये, ठीक है, ये बन रहा है आपका। अगर ये बन रहा है, तब आप ये बताओ कि ये कौन से नंबर से ये 63 बना, कौन से नंबर से 922 बना, कौन से नंबर से ये बना, कौन से नंबर से ये, कौन से नंबर से ये, कौन से नंबर से ये। मतलब बहुत ही पेचीदा मामला है, कुल मिला के बात ये पेचीदा मामला है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से देखना। 263 आपको दिख रहा है, तो 263 पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखो, तो
2 2 जा 4 और 4 6 जा, ये तो 24 में ही बाइंड अप हो गया, तो ये तो कहीं से, और परफेक्ट स्क्वायर तो आपके एक भी नंबर आपके नहीं दिख रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर होने का तो कोई चांस नहीं है। तो फिर यहाँ पे दूसरा कुछ लॉजिक लगा होगा, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा, ये तो 2 आपका डायरेक्ट आया, यहाँ पे ये 2 प्लस 1 ये 3 इधर आया, और ये 6 आपका इधर आया। अगर ये लॉजिक है कि 2 को इधर कॉपी किया गया, 6 को बीच में लाया गया, 2 प्लस 3 इधर ले आ गया, चलो देखते हैं। 9 इधर आएगा, फिर 2 वाला इधर आ जाएगा, 1 प्लस 1 ये 2 बैठ गया, इधर भी बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इधर, 1 आपका 1 तो इधर भी है, 8 3 11, बिल्कुल ये 11, मतलब इस 1 को इधर ही ले आ गया है। 6 आपका 6 आपका एज इट इज आया, 2 आपका इधर आया, और 6 प्लस 3 आपका ये 3 प्लस 6 आपका ये 9 आया, तो आपका ये 9 भी आपका आ गया। कुल मिला की बात ये है कि फर्स्ट डिजिट को ले आया गया है, लास्ट डिजिट को यहाँ पे सेकंड नंबर पे ले आया गया है, और सेकंड और थर्ड डिजिट को यहाँ पे इनका सम कर दिया गया है, और 7 प्लस 4 ये हो जाएगा 11। आगे समझ में बात? चलो ये बात भी जब आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये आपको 263 और ये नंबर्स आपके दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख गया 466, क्या दूसरा कोई नंबर इसके आसपास? नंबर तो नहीं है। 922 ये भी नहीं है। ये नंबर इसमें पूरा ये कॉपी हो रखा है, इसमें ये दोनों नंबर 9 आपका सेम है, ये नंबर ही आपका चेंज हुआ है। इसमें 629 है, इसमें 649 हो गया है। 5211 में से 11 आपका हो गया है, लेकिन 52 को सिर्फ 52 चेंज हुआ है। आगे समझते हैं। 7 में से ये चेंज हुआ है, ये 49 आपका एज इट इज है, 7 चेंज हुआ है। यार एक बात बताओ, क्या प्राइम नंबर की तरफ आपका ध्यान जा रहा है? प्राइम नंबर की तरफ आपका ध्यान जा रहा है कि प्राइम नंबर को डबल कर दिया है इसने, कि 2 का डबल किया 4 हो गया, और 3 का डबल किया 6 हो गया, 6 एज इट इज आ गया। 9 2 आपका प्राइम नंबर होता है, तो ये इसको डबल कर दिया गया है, प्राइम नंबर इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि 2 को डबल किया गया 4 में, बाकी एज इट इज। 6 आपका एज इट इज, 2 को डबल किया तो ये आपका आ गया 4, 9 आपका एज इट इज रहा। 5 का डबल किया तो 10 हुआ, 2 का डबल किया तो 4 हुआ, बाकी एज इट इज। 7 का डबल किया तो 14 हुआ, और 49 आपका एज इट इज आ गया। समझ, प्राइम नंबर इंटू 2 को कर रहा है आप इसको, ये कोई और दूसरा लॉजिक नहीं है। चलो स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये स्क्वायर नंबर ये भी दिख रहा है, स्क्वायर नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब चल रहा है। अभी परफेक्ट स्क्वायर चल रहा है, तो आपका पहला तो ध्यान आपका जाना चाहिए इनके डिजिट के सम में ही, क्योंकि परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में भी ये छोटा नंबर ही दिख रहा है, कि छोटे नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें 49 भी आपको दिख रहा है। 256 भी बहुत बड़ा नहीं होता, 16 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो 4 प्लस 6 16 हुआ, ये 16 का स्क्वायर। 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17, ये 17 का स्क्वायर। 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर। 6 प्लस 4 10 प्लस 9 19, 19 का स्क्वायर 361। क्या समझ में आ गया आपको कि इनके डिजिट्स का सम करके और उनका स्क्वायर यहाँ पे कर दिया गया, बस यही चीज हुई है। चलो और आगे बढ़ते हैं। 61 289 49 49 360 324 256, ये ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो फिर क्या है? फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके चारों नंबर जो आपके ये दिख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, मतलब है कि स्टेप 4 से ही निकला है, और स्टेप 4 का ही कॉपी है, बट इसमें कुछ कुछ पैटर्न आपके लग रहा है। तो क्या लग रहा है? ये भी स्क्वायर नंबर, तो ये भी था, ये भी था, ये आपका इधर डिक्रीजिंग चला, इधर भी डिक्रीजिंग चल रहा है, ये आपके ऑड नंबर, ऑड नंबर ये ठीक है, समझ में गए? देखो ऑड नंबर को अरेंज किया हुआ है, सबसे पहले ऑड नंबर को अरेंज किया हुआ है, और ऑड नंबर को जो अरेंज किया गया है वो है आपके ये डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑड नंबर्स, इवन नंबर सेम, ये भी डिक्रीजिंग, और ये भी आपके इवन नंबर है, इनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। स्टेप 5 तक आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, बस आपको अब वैल्यूज अब इस वाले जो आपका इनपुट आपका दिया गया है इसमें आपको सेम चीज आपको लगानी पड़ेगी। चले बढ़े, आ जाते हैं आपके इस क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में टाइम कितना हो गया आपका? टाइम, चलो टाइम तो आपका ऑलमोस्ट हो ही रहा है, अभी हमको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलो सबसे पहले किया था
कि इसमें जो सबसे पहले हमने इनपुट में देखा था, डिजिट्स का सम देखा था और डिजिट्स के सम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया गया था। ठीक है, चलो समझते हैं। डिजिट का सम करो तो 7 2 9 और 16 9 25, 7 6 13 1 14 4 18, 3 2 5 3 8 6 14, ये होगी 5 5 5 10 9 19, 4 3 7 10 17, 7 1 8 2 9 6 15। क्लियर है इतनी बात? अब यही तो किया गया था कि स्टेप 1 में आपको क्या किया गया था कि इन्हीं नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया था, लेकिन डिजिट्स के सम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया था, लेकिन डिजिट्स के सम का जिक्र कहीं पर भी नहीं था, इन्हीं नंबर को आपको लिखा गया था। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 14 दिख रहा है आपको, तो यहां पे लिखो आप 3 2 3 6। 15 आपको दिख रहा है 7 1 2 6, 15 फिर हो जाएगा आपको 17 18 9, 17 आपको दिख रहा है मतलब 43 55, 18 मतलब 6 7 1 4, 9 1 4 9 5, फिर 19 के बाद ये मिल जाएगा वो 2 7 8 8। अब आ जाओ स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा जी? स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में हमको देखने को मिलता है कि क्या, ध्यान से देखेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या किया था? स्टेप 2 में फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट और इनका सम। चलो इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट डिजिट आपका 3 रहा, लास्ट डिजिट आपका 6 रहा और 2 + 3 ये हो जाएगा 5। ये रहा 7 आपका, ये रहा 6 आपका फर्स्ट और लास्ट डिजिट और 1 + 2 हो जाएगा 3। ये रहेगा 4, ये रहेगा आपका 5 और 3 + 5 ये हो जाएगा 8। ये रहेगा 6 आपका, ये रहेगा 4 आपका और 7 + 1 ये हो जाएगा 8। ये रहेगा 4 सॉरी 1, ये रहेगा आपका लास्ट डिजिट 5 और 4 + 9 ये हो जाएगा 13। 13 में से 1 + 3 होगा तो ये हो जाएगा आपका 4। ये रहेगा आपका 2, ये रहेगा आपका 8 लास्ट डिजिट और 7 + 8 15 और 1 + 5 ये हो जाएगा 6। क्लियर? चलो इसमें हमने पेन चेंज नहीं किया था, भावनाओं में थोड़ा हम बह गए, कोई बात नहीं। स्टेप थर्ड की बात करूं कि स्टेप थर्ड में क्या करें, क्या किया था हमने? प्राइम डिजिट को डबल किया था हमने स्टेप थर्ड में, तो प्राइम डिजिट को डबल करते हुए बढ़ो। 3 एक प्राइम डिजिट होता है तो ये हो जाएगा क्या 6, फिर 6 आपका, ये 6 प्राइम नंबर है। 5 आपका ये होता है तो ये हो जाएगा 1 0। यहाँ पे ऐसा किया तो नहीं गया है कि डबल करके उनके डिजिट को लिखा जाए, बिल्कुल नहीं। ये 5 इंटू 2 किया गया था, 10 आपका लिखा हुआ है। चलो 7 + 2 7 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 14, ये 6 और 3 इंटू 2 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये 2 एक भी इसमें प्राइम नंबर एक आपको दिख रहा है 8 6। क्लियर इतना सभी को? कोई डाउट? लॉजिक पता चल गया तो बस उसका लॉजिक आप इस नंबर पे लगाते रहो और बिल्कुल आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, रुकना मना है ना? चलिए स्टेप 4 में इनके डिजिट्स का सम किया था और उनका स्क्वायर कर दिया था। तो स्टेप 4 में इनके डिजिट का सम करो, 6 6 12 1 13, 13 स्क्वायर 169, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 4 289, 1 + 1 5 और 5 + 8 30, 30 स्क्वायर 169, 6 + 4 10 + 8 18, 18 18 स्क्वायर क्या है 324 और ये 2 1 1 1 + 1 2 और 2 + 6 2 + 4 6 सॉरी 6 × 36 और ये क्या हो रहा था आपका कि 8 4 12 और 12 6 18, 18 मीन्स 324। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट कोई शंका? चलो लास्ट में क्या करना है कि लास्ट में ऑड डिजिट को, ऑड नंबर को आपको, ऑड स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टेप 5 की बात करते हैं।
8 नंबर सबसे पहले निकालो, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालो आप, ठीक है? तो एक इवन तो आपका ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये तीनों रहे आपके ऑड नंबर। तो 169, अब ये कौन सा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि 169 ये है कि ये है, कोई लेना देना नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा हूँ और इंक्रीजिंग ऑर्डर में खुद ही लिख रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये 169 आपका रहेगा, ये 169, ये हो जाएगा आपका। अरे हे प्रभु हे प्रभु, कुछ ज्यादा ही जोर ले लिया मैंने, मेरे को लग रहा है। ये 289 होगा, 289, 169 और ये अगेन 169। फिर इनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो 324, ये हो जाएगा आपका 324 और ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका टोटल फाइनल आपका अरेंजमेंट। बताइए, कोई डाउट कोई शंका इस पैटर्न में? चलिए अब चेक करना हमारा धर्म है कि हम एक बार इसको चेक करें, ठीक है? तो जो आपका ये पैटर्न बन रहा था, इसको जो है हम चेक करें कि थ्री, ये वाला ये तो बिल्कुल सही होगा। सेकंड से बात करते हैं कि 3 लिखा था हमने, 6 लिखा था, 5 आया था, 7 और ये 6, 3 आ गया था और ये आपका 5 आया, 5 3 8 आया, ठीक है। 6 आया, फिर 4 आया, 7 प्लस 1 8 आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर 1 आया, फिर 5 आया और ये, अरे यार शिट, ओह, बहुत बड़ी मिस्टेक थी ये, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे 11 वहां पे डायरेक्ट आपका लिखा गया है, ठीक है? तो ये आपका 1 3 आएगा, है ना? और यहाँ पे अगर ये 8 7 15 हो रहा है, तो ये 6 की जगह पे सीधे आपको 15 लिखना पड़ेगा। यार ये बहुत, अभी अब तो ये टाइम ले लेगा। सॉरी 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 सॉरी, इट्स माइन फॉल्ट नॉट योर्स, ठीक है? ये आया आपका। फिर यहाँ पे चलो, अब तो ये बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी ही होगा, दिक्कत नहीं है ना? ये 13 आपका हुआ। तो अब यहाँ पे फिर थर्ड स्टेप में क्या चल रहा था? थर्ड स्टेप में हमने प्राइम डिजिट को हमने डबल किया था। तो प्राइम डिजिट को जब हमने डबल किया था, तो ये 10 हो गया था। अब ये 1 आपका वहीं पे रहेगा, लेकिन ये 6 हो जाएगा। 1 ये रहेगा और ये आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रहेगा, 8 रहेगा, 1 रहेगा। 1 तो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन 5 की जगह पे यहाँ पे आपको ये 6 की जगह पे 10 आपको लिखना पड़ेगा, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 10। यार ये सिली मिस्टेक ना बहुत बड़ा कांड करती है ना? क्या करें यार? इंटेंशन तो बड़ा सही था और किया भी बहुत सही था, बट बहुत ही जल्दी आपका रेक्टिफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? 1 1 2, ये 3 और ये हो जाएगा 6 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 36 की जगह हो जाएगा 89, क्योंकि ये 9 हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 81, ठीक है? फिर 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 12, तो 12 और 2 14, 14 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। अब इधर आ जाओ, यही पैटर्न, ये वाला आपका जो लास्ट वाला है, यही थोड़ा सा आपका चेंज होगा। रीजन की यहाँ पे पूरा ही इसको हटा देता हूँ। नहीं, 289 तो ठीक है, 169 169 आपका ये ठीक है ना? यहां से आपको ये हटाना पड़ेगा। चलिए फटाफट मैं किए दे रहा हूं कि 169 289 आपका हुआ, 169 169, फिर आपका 81, फिर आपका रहेगा 324 और फिर आपका रहेगा 196, ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ अब ये आपका ये फाइनल है ना? ये एक छोटी सी मिस्टेक, मैं माफी चाहूंगा कि छोटी सी मिस्टेक आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गई। चलिए आ जाता है सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या आप बोल रहे हैं भाई साहब? विच फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन स्टेप 1? कि क्या बोल रहे हैं कि करेक्ट ऑर्डर स्टेप 1 में लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? स्टेप 1 में ध्यान से देखेंगे, 3 2 3 6 और फिर बोला है 3 2 3 6 2 7 8 8 और 6 7 1 8। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना? इसके बाद में 2 7 के बाद ये 6 7 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फिर 6 7 1 4 1 4 9 5
6714 और सेकंड नंबर पे 2788, बिल्कुल ये सही हो रहा है। बिल्कुल आप ये 1 में आप बिल्कुल मैच कर पा रहे हैं। ये वाला आपका इतना नंबर आपका ये बन के आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कि 6714 और 2788। क्लियर है? चलिए, विच द फॉलोइंग इज हाफ ऑफ हाईएस्ट नंबर इन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हाईएस्ट नंबर कौन सा हो रहा है? स्टेप थर्ड में हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर आपका होगा ये, हाईएस्ट नंबर आपका ये होगा। चलो, इसका हाफ क्या होगा? तो 24055, 24055 यही हो रहा है, 24055 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में लेफ्ट एंड से थर्ड नंबर, स्टेप थर्ड में लेफ्ट हैंड से थर्ड नंबर, मतलब कि 4108। ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन, इससे बड़ा एक नंबर आपको ये दिख रहा है, क्लियर बात है। दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा आपको ये दिख रहा है, मतलब 3 आपके हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाउ मेनी पूछा है तो 3 आपका हो जाएगा ये राइट आंसर। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेकंड हाईएस्ट नंबर इन स्टेप 4, सेकंड हाईएस्ट नंबर इन स्टेप 4। स्टेप 4 में सेकंड हाईएस्ट नंबर सबसे पहले देखो, स्टेप 4 में सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सेकंड हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर तो आपका होगा ये, और सेकंड हाईएस्ट आपका हो जाएगा ये 289। चलो, एक तो मिला आपको 289। सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में सेकंड नंबर राइट एंड से, राइट एंड से सेकंड नंबर ये हो जाएगा 1495। तो इसमें लिखो आप 1495। क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। तो 15 - 9 ये हो जाएगा 6, 8 9 - 9 ये हो जाएगा 0, 4 - 2 ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1206। 1206 ऑप्शन नंबर ई ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये हो जाएगा आपका द एंड। द एंड ना सिर्फ आपके आज की क्लास का, इस चैप्टर का भी, ठीक है। अब कल की क्लास में क्या करना है ये आप कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको पजल करना है या सेटिंग करनी है। दो ही आपके मेन टॉपिक आपके बचे हुए हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो आपका बच रहा है वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा, लेकिन पजल और सेटिंग के बाद, क्योंकि वो मेंस का पार्ट होता है। पहले आप प्री और मेंस दोनों के लिए आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो, आप चीजें समझ लें, ठीक है। इसके बाद मैं वो चीजें स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक नई क्लास भी होगी और नया टॉपिक भी होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।